नमस्कार साथियों। बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा कही गई एक आम कहावत ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है, बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है। ईमानदारी जीवन में सफलता प्राप्त करने का सबसे अच्छा उपकरण है और एक प्रसिद्ध व्यक्ति ने इसे किसी भी रिश्ते की रीढ़ की हड्डी कहा है जो एक अच्छी तरह से विकसित समाज का निर्माण करने में सक्षम होती है। जीवन में ईमानदार ना होना किसी के भी साथ वास्तविक और भरोसेमंद मित्रता या प्यार का रिश्ता बनाने में कई तरह की मुश्किलें पैदा करता है। आइए सुनते हैं एक कहानी मेरी जुबानी। एक सुरेश नाम का व्यक्ति था। स्वभाव से बहुत ही गंभीर था। उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी लेकिन कोई नौकरी नहीं थी। दिन रात वो काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था। सुरेश एक ईमानदार मनुष्य भी था, इसलिए भी उसे काम मिलने में मुश्किलें आ रही थी। दिन इतने खराब हो चुके थे कि उसे मजदूरी करनी पड़ी। रोजी रोटी के लिए उसके पास अब कोई विकल्प नहीं था। सुरेश पढ़ा लिखा लड़का था जो उसके व्यवहार से साफ जाहिर होता था। एक दिन एक सेठ के घर सुरेश मजदूरी कर रहा था। सेठ का ध्यान सुरेश के ऊपर ही था। सेठ को समझ आ रहा था कि सुरेश एक पढ़ा लिखा समझदार लड़का है, लेकिन परिस्थितिवश उसे मजदूरी मजबूरी में करनी पड़ रही है। सेठ को अपने एक विशेष काम के लिए एक ईमानदार व्यक्ति की जरूरत थी। उसने सुरेश की परीक्षा लेने की सोची। उसने एक दिन सुरेश को अपने पास बुलाया और उसे 50,000 रुपए दिए, जिसमें 100 के नोट थे, और कहा, भाई तुम ईमानदार लगते हो, ये पैसे मेरे एक व्यापारी को दे आओ। सुरेश ने ईमानदारी से पैसे पहुंचा दिए। दूसरे दिन व्यापारी ने सुरेश को फिर से पैसे दिए और इस बार उसने सुरेश को बिना गिने पैसे दिए और कहा, खुद ही गिन लो और व्यापारी को दे आओ। सुरेश ने ईमानदारी से काम किया, जबकि सेठ पहले से ही गले में पैसे गिन कर रखता था और वो सुरेश की ईमानदारी की परीक्षा लेना चाहता था। इस तरह रोज वो सेठ उसे पैसे देने भेजता था। सुरेश की माली हालत बहुत ही खराब थी। एक दिन उसकी नीयत डोल गई और उसने 100 रुपये चुरा लिए, जिसका पता सेठ को लग गया, पर सेठ ने कुछ नहीं कहा। फिर से सुरेश को उसने रुपए देने के लिए भेजा। सेठ के कुछ ना कहने पर सुरेश की हिम्मत बढ़ गई। उसने रोजाना चोरी करना शुरू कर दिया। सेठ को उम्मीद थी कि सुरेश उससे सच बोलेगा, लेकिन सुरेश ने सच नहीं बोला। फिर एक दिन सेठ ने सुरेश को काम से निकाल दिया। वास्तव में सेठ अपने जीवन का एक सहारा ढूंढ रहा था। उसकी कोई संतान नहीं थी। सुरेश को भोला भाला जानकर उसने उसकी परीक्षा लेने की सोची। अगर सुरेश सच बोलता तो सेठ उसे अपनी दुकान सौंप देता। जब सुरेश को इस बात का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ और उसने स्वीकारा कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, ईमानदारी ही सर्वोच्च नीति होती है। दोस्तों, कैसा भी मुकाम आए, व्यक्ति को ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ईमानदारी जीवन की वो कमाई है जो मुश्किल है लेकिन अंत बुरा नहीं देती। मैं एक उदाहरण आपको देती हूँ। जब ब्लॉगर दीपावली ने ब्लॉगिंग का काम शुरू किया तो दीपावली अपनी हर गलती अपने बॉस को बता देती थी। दीपावली ने उनसे डांट के डर से कभी कुछ नहीं छिपाया। कभी कभी तो उसने बहुत बड़ी गलतियाँ भी की और बहुत डांट भी खाई, लेकिन कभी भी छिपाया नहीं। और जानते हैं इसका परिणाम क्या हुआ? उसके साथ काम शुरू करने वाले सभी लोगों को कुछ ही दिनों में हटा दिया गया। लेकिन गलतियां करने के बावजूद दीपावली को कभी काम से नहीं हटाया गया। उल्टा उसका काम और दायित्व आवश्यकता अनुसार बढ़ा दिए गए। उसकी इसी ईमानदारी के कारण उसे रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता और वो आज एक सफल ब्लॉगर है। उसकी गलतियों का सिलसिला आज भी बरकरार है, जिसके कारण उसे भी हटा दिया जा सकता था, लेकिन ईमानदारी के कारण उसकी गलतियों को हंसकर टाल दिया जाता है। दोस्तों, मेरे खुद के जीवन के अनुभव के आधार पर मैं आप सभी से कहूँगी कि ईमानदारी सर्वोच्च नीति है। आप सभी को ठान लेना चाहिए, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन ईमानदारी का दामन कभी ना छोड़ें। और याद रखें, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।